बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 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 और हम सब की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और तहे दिल से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और जितने भी हमारे आलम इस्लाम हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो हमारे पाकिस्तान में हैं, जो बैरून मुल्क में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, सबको मेरी जानिब से बहुत मुबारक हो। और ये महीना बहुत ही बाबरकत महीना है, बहुत ही फ़जीलत वाला महीना है। तो इस महीने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी अल्लाह की रहमतें आसमान से नाजिल होती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए कि ये रहमतों के साए में हमें भी ले ले और हम पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे। और ये महीना बाबरकत इसलिए भी बहुत है कि इस महीने में हमें कुरान पाक जैसी नेमत मिली और हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल हुआ था और उन्होंने हमें ये कुरान पाक का तोहफ़ा दिया है और दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया है। तो अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पे कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे ईमान को मजबूत होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और कोशिश करनी चाहिए कि जितना वक्त मिले हम दुरूद पाक पढ़ें, निफली नमाज़ें पढ़ें, जो हमारी क़ज़ाए नमाज़ें हैं वो क़ज़ाए उम्री की हम नमाज़ें अदा करें, क्योंकि इस महीने में एक नेकी करने का 70 गुना ज़्यादा सवाब है। तो आप ये सोचें, जब आप ढेरों नेकियां करेंगे तो कितने करोड़ों हमें इसके अजर मिलेगा। और अल्लाह ताला तो नवाजने वाला है अपने बंदों पर। अल्लाह ताला का बस अपने बंदों पे रहम करम होता है, मगर हम ही हैं नाशुक्रे जो अल्लाह ताला के नाशुक्रापन करते हैं और उसके दीन से हट जाते हैं हम। तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और रो रो के अपना अल्लाह ताला को हमें राज़ी करना है। तो आप सब लोग मिलकर 2 रकात नमाज़ पढ़ के खुसूसी तौर पर दुआ करिएगा कि ये जो अभी वायरस चल रहा है, जो लोग अभी परेशान हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और बस ये अल्लाह ताला का ही नाराज़गी का एक नमूना है और यह बंदों को दिखाता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ, कोई अल्लाह के अलावा कोई पावर नहीं है किसी का, ना कोई इस वबा को हटा सकता है ना कोई ला सकता है। बस अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमें बताती है कि अल्लाह की तरफ आ जाओ और दुआएं करें कि जहाँ पर मस्जिदें अभी बंद हैं वहाँ पर मस्जिदों के दरवाज़े खुल जाएँ, इबादत गाहें जहाँ बंद हैं वहाँ पर इबादत गाहें खुल जाएँ और लोग खूब तरावियाँ पढ़ें और रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये महीना तो बहुत ही बरकतों वाला महीना है और साल में बहुत ही कम दिन के लिए आता है। तो हमें चाहिए खुशी खुशी के साथ इबादत करें और तहज्जुद पढ़ें, ताज की नमाज़ पढ़ें, जितना हो सके उतना हम इबादत में वक्त गुजारें, बजाय इसके कि हम फिजूल सोचें या फिजूल बातें करें या इधर उधर की बातें करें। तो अच्छी बात है और कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए और कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जब भी ये रमज़ान का महीना आता है तो मुझे एक अजीब सा खुशी भी होती है, मगर कुछ मेरा अंदर से दिल भी थोड़ा सा उदास हो जाता है। और क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, बस इस रमज़ान का जब महीना आता है, वैसे तो मुझे हर वक्त ही रहता है, मगर माँ बाप की बहुत कमी महसूस होती है, क्योंकि माँ ही ऐसी चीज़ होती है जो अपनी औलाद को हर तकलीफ़ से बचाती है। और अम्मी हमें बिल्कुल भी काम नहीं करने देती थी रमज़ान में, तो स्पेशल कि नहीं तुम्हें रोज़ा लगेगा, जबकि अम्मी का खुद रोज़ा होता था, मगर हमें सहरी में और इफ्तारी में सब अम्मी हमें बना के देती थी। मैंने शादी से पहले कभी भी मैं किचन में नहीं गई, कभी भी मैंने इफ्तारी नहीं बनाई, ना मैंने कभी सहरी बनाई। और अब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ बना के दूँ और उनका आराम का ख्याल रखूँ, क्योंकि दूसरों का आराम का ख्याल रखना भी ये भी एक इबादत है। और अल्लाह पाक बस हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अभी हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह फतह पढ़ी थी, क्योंकि सूरह फतह पढ़ने से ये 3 बार हमने पढ़ी। इससे ये होता है कि अल्लाह पाक पूरे साल उस शख्स को अपने अमन और अमान में रखता है और गैब से रिज़्क़ देता है। तो आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा और दुआ में याद रखिएगा। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे, हिम्मत दे, ताकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके घर में ढेरों सारी खुशियाँ आएँ, नेमतें आएँ, अल्लाह ताला का रिज़्क़ उतरे। जो भी किसी की तकलीफ़ हो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मैं सहरी का व्लॉग बनाऊंगी मैं और आप ज़रूर देखिएगा। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग सूरह फतह पढ़ने के लिए बैठ गए थे, तो 3 बार हमने सूरह फतह पढ़ी
तो इसके पढ़ने से ये होता है कि अल्लाह पाक गैब से रिज़्क़ देता है और इंशाअल्लाह ताला पूरे साल अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। तो आप सबसे यही कहूँगी कि आप जितना हो सके अपने आप को बुराइयों से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त इबादत में गुजारें, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और ये कुरान पाक मुअत्तर का है। जब इसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था तो इसको मदरसे से ही मिला था, तो शादी के बाद ये कुरान पाक अपने साथ लेकर आ गई थी। वैसे तो इसका जहेज़ का दूसरा है, तो इसका कवर सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, इसका कवर ही बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। और दूसरे कुरान पाक के भी मैंने कवर सिलवाए हैं ख़ास तौर पे रमज़ान के लिए, तो वो भी मैं अभी चढ़ाऊँगी कवर। और एक बार फिर मैं आप लोगों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देना चाहूँगी। मेरी जानिब से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक। और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।